नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। ईद उल मिलाद-उन-नबी के साथ मनाया जाएगा ईद उल मिलाद-उन-नबी। मस्जिद में तकरीर और परचम कुशाई की अनुमति। ईद मिलाद-उन-नबी त्योहार के दौरान किसी प्रकार का जुलूस, सभा, रैली, प्रभात और फेरी या बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस को सर्कस बताए जाने वाले बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पलटवार किया है। खंडवा और बुरहानपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों अच्छे कलाकार हैं, किसने किससे और कलाकारी सीखी, ये सवाल है। भोपाल में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेसी हमलावर है। महिला कांग्रेस ने मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का पुतला जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री ब्रजेंद्र सिंह पर दलित महिला प्रत्याशी से दुर्व्यवहार का आरोप है। ग्वालियर में कृषि कानून और लखीमपुर की घटना के विरोध में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया, जिसके तहत फूलबाग चौराहे से ऑल इंडिया तक किसान मजदूर संगठन के बैनर तले 50 से अधिक कार्यकर्ता और किसान रेलवे स्टेशन की ओर पदयात्रा। एमपी में होगी किसान महापंचायत। 28 अक्टूबर को जीतेंगे देश भर के किसान। किसान नेता राकेश टिकैत भी हो सकते हैं शामिल। किसानों की पंचायत पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसान पंचायत की राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति हो, ना के बराबर है। ये सब प्रदेश की जनता पर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, जिसे काला कानून बता रहे हैं, आज तक ये नहीं बता पाए कि इस काले कानून में आखिर है क्या। आंदोलन नहीं, ये सीट है। आंदोलन चलते हुए 8-10 महीने हो गए हैं, लेकिन किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष मजबूत नहीं है, कांग्रेस के परिवार से ही अध्यक्ष रहेगा और यही कारण है कांग्रेस का हल। कश्मीर में हो रही घटना पर उन्होंने कहा है कि घटना काफी पीड़ादायक है। कश्मीर में जो हिंदुओं को चयनित कर करके आईडी टेक करके मारा जा रहा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। गांधी परिवार राजनीति कर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण कश्मीर के सामने है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने की मुलाकात और दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लगभग आधे घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। कुछ दिन पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने नरोत्तम से मुलाकात की थी और उसके पहले गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया भी नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे थे। भोपाल में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के पार्टी की महिला उम्मीदवार के बाल संवारने पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा, सीएम की मौजूदगी में मंत्री ने महिला उम्मीदवार के अस्मिता का अपमान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार का कन्या पूजन सिर्फ दिखावा है। बीजेपी सरकार के इन्हीं हरकतों के चलते प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बना हुआ है। भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के 2023 में कर्ज माफी कराने के बयान पर कसा तंज। कहा, कमलनाथ पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। एक बार धोखा देने के बाद लोग बार बार विश्वास नहीं करते हैं। कमलनाथ ने किसानों को धोखा दिया है। किसान इस उम्मीद में थे कि कर्ज माफी होगी, इसलिए बैंकों में पैसा नहीं जमा किया। कर्ज माफी न होने के चलते उनके किसान डिफॉल्टर हो गए हैं। हमारी सरकार उनका पैसा भर रही है ताकि वे डिफॉल्टर ना हो। किसान सम्मान निधि हम किसानों को दे रहे हैं। फसल बीमा का पैसा हम दे रहे हैं, जो कि कमलनाथ के समय नहीं मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में जलपथ सागर के निकट बनाए गए कलाकुड़ी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तारिया संस्कृति में सराबोर दिखे और सीएम ने शहर के 4 किलोमीटर दूर आसन में बस्तर अकादमी ऑफ आर्ट, डांस एंड लिटरेचर का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर आदिवासियों के विभिन्न समुदायों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पारंपरिक लोक नृत्य संगीत प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों के साथ सिरोही और नर्तक दल के साथ कदम ताल मिलाए।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा मंत्री कवासी लखमा और सांसद दीपक बैज, फूलो देवी, नेताम, संभाग के सभी विधायक और उच्च अधिकारी के साथ संभाग भर के आए आदिवासी कलाकार, साहित्यकार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके पहले छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में यात्रियों की सुविधाओं के लिए विस्तार के तहत लगेज कन्वेयर बेल्ट का शुभारंभ किया। डिंडौरी में मधुबनी के हमले से दर्जनों छात्र घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर में 14 लोगों की फूड पॉइजनिंग का शिकार होने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है और उसी से परेशान 14 लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली। मालवाहक वाहन से ही सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहडोल के ब्यौहारी स्टेशन पर गंदगी देख यात्रियों ने जमकर के हंगामा किया, जिसके बाद हंगामा कर रहे यात्रियों ने स्टेशन की साफ सफाई की। इस बीच अन्य यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। गरियाबंद के देवभोग में सामान्य घड़ी बनाने वाले शिवलाल निषाद के डाक विभाग के जीवन बीमा को अपनी जीविका का साधन बनाया। जबलपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। विकासखंड स्रोत समन्वयक ठाकुर प्रसाद पटेल के 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। लॉकडाउन के बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 177 में 30 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। 28 जून से मंदिर का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। ये आय 28 जून 2021 से लेकर के 15 अक्टूबर 2021 तक की बताई जा रही है। दानपेटी में ये विदेशी करेंसी भी निकली है। विदेशों से ऑनलाइन दान भी मिला है। मंदिर में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। बुरहानपुर में बाल बचे कंप्यूटर बाबा, सड़क हादसे में घायल हुए कंप्यूटर बाबा। ट्रक से टकराई बाबा की गाड़ी। भीषण सड़क हादसे में बाबा की गाड़ी क्षतिग्रस्त। छिंदवाड़ा में शहरी क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे, आवागमन में हो रही है परेशानी। बारिश से स्थिति और खराब, विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। शहर के युवा ने ली सड़कों के गड्ढों की सुध, खुद ही पावड़ा हमले लेकर के गड्ढों को भरने निकले। जबलपुर में ठगबाजों का नया कारनामा सामने आए हैं। एक साथ 4 साल से जबलपुर में विधायक का पीए बनकर के एक दुकानदार से 25,000 रुपए ठगे। इस बात का पता तब चला जब दुकानदार विधायक निवास पर पैसे लेने के लिए पहुंच गया। विधायक के पीए ने गोरखपुर थाने में आकर के दुकानदार ने ओमती थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने एफआईआर दर्ज करवाई। कटनी में महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों रहवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन कर अवैध शराब दुकानों के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही नशा के अवैध कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। इंदौर में आंखों में लाल मिर्च झोंक करके एक युवक की हत्या की मर्डर मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है। बताया जा रहा है कि अंधे कत्ल के पीछे मृतक की पत्नी का हाथ था। पुलिस के हाथ लगी सीसीटीवी फुटेज ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा 6 दिनों के भीतर ही कर दिया। भिलाई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बैंक में डकैती की योजना बनाकर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 आरोपियों में से एक नाबालिग भी शामिल है। इंदौर पुलिस ने शातिर वाहन चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की है। वहीं आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने 3 बाइक और चोरी करने कबूल किया है। चेन स्नैचिंग मामले में उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 अलग अलग घटनाओं में चेन स्नैचिंग करने वाले 4 सदस्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी इंदौर के और 1 आरोपी उज्जैन का रहने वाला बताया गया। उधारी के 1,000 रुपए नहीं देने पर एक छात्रा ने पीजी कॉलेज में एक छात्र को चाकू मार दी। पीड़ित अरुण ने बताया कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता था और पूजा से पैसे उधार लिए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
डिंडौरी में बैंक से 1,83,000 रुपए निकलकर होटल में चाय नाश्ता कर रहे शिक्षक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। रुपए से भरा बैग छीनकर 2 बाइक सवार रफू चक्का की गई। कोरबा जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुरुष वार्ड के शौचालय में एक नवजात बच्चे की लाश मिली। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब सफाई कर्मी बाथरूम साफ करने पहुंचे और इस दृश्य को देख करके हैरान रह गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा के CSTV चौकी के पंप हाउस कॉलोनी में दशहरे की रात 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को आरोपी बनाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनका शहर में जुलूस भी निकाला। पन्ना के माध्यमिक पाठशाला झुमचा में अचानक आग लग गई। अज्ञात गैस का रिसाव होने की वजह से आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कांकेर के केशकाल घाट में बीती रात सड़क हादसा हो गया। ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने 3 ट्रकों को टक्कर मार दी। रात में घाटी में करीब 5 घंटे का लंबा जाम लग गया। दंतेवाड़ा में अज्ञात कारणों से पति पत्नी की गला रेत करके हत्या कर दी गई। दोनों मृतक चावल पिसवाने गए हुए थे। दोनों का शव नाले के पास बरामद किया गया। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की है। अनूपपुर के कोतमा में शहडोल को जाने वाली यात्री बस में शराबी ने महिला से छेड़छाड़ की। परिजनों और महिला ने पकड़ करके गेस्ट हाउस के पास शराबी की सरेराह पिटाई कर दी। आरोपी को थाने लेकर के पहुंची पुलिस। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी बेरहमी से एक युवक महिला के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। ये विदिशा के गजबा सौदा की घटना बताई जा रही है। एक डॉक्टर और उसके पिता पर मारपीट का आरोप भी लगा है। महिला ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। भोपाल में पत्नी ने की पति की जमकर के धुनाई। पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड के साथ जिम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पति और पत्नी का कोर्ट में चल रहा है केस। मारपीट का वीडियो आया सामने। बिलासपुर के कोटा के आमामुड़ा गांव में अंतिम संस्कार में 16 लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई और इस वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। 13 लोगों को रतनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच की। बैरागढ़ में शगुन गार्डन में मिले फांसी पर लटका युवक का शव। शगुन गार्डन में काम करने वाले कर्मचारी ने बंद करने में लगाई फांसी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंची। मौके पर खजूड़ी सड़क थाना क्षेत्र का मामला। भोपाल में संदिग्ध हालत में मिली युवती की लाश। लड़की भोपाल गौतम नगर दुर्गा मंदिर के पास की रहने वाली बताई गई। लड़की की हुई थी लव मैरिज। पुलिस मामले की जांच की गई। बलौदा बाजार में तेज बारिश के चलते किसानों को नुकसान पहुंचा। अभी खेतों में धान कट कर रखा हुआ है जिससे उसके दाने पूरे खराब हो जाएंगे और धान का दाना सड़ सकता है। वहीं विदिशा में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से किसानों को फायदा पहुंचा है। पलेवा की समस्या से मिली निजात। किसानों का कहना था कि वो बारिश नहीं अमृत बरस रहा है। किसानों को फसल के लिए पलेवा करने के दौरान खांसी रकम डीजल और मजदूरों पर खर्च करना पड़ता है जिससे वो बच गए हैं और ऐसे में बोने के पहले हुई बारिश किसानों के लिए अमृत बनकर के सामने आई। दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया। 19 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 20 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना। देश के कई हिस्सों के साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सरकार ने सभी अधिकारियों पर अलर्ट रहने को कहा गया है। राज्य में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है और 4 धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। केरल में इडुक्की में तेज बारिश की वजह से कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ स्थानों पर भूस्खलन के चलते भारी जान माल का नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग ने केरल के पटना, मथिटा, कोट्टायम और एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
केरल में 24 घंटे में 6,676 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11,023 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। दिल्ली में 24 घंटे में 15 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 37 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दर्ज नहीं की गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 1,485 कोरोना के नए मामले सामने आए। 2,078 लोग ठीक हुए, 27 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में 373 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 543 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,863 है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,192 नए मामले सामने आए हैं। 423 लोग ठीक हुए हैं और जबकि 13 की मौत हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में 214 नए मामले सामने आए हैं। 488 लोग ठीक हुए हैं और 12 मौतें हुई। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। WHO ने अभी तक सिर्फ 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। इनमें फाइजर, बायोएनटेक और जॉनसन एंड जॉनसन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और समेत सिनोवैक वैक्सीन है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोरघाट के पास 6 गाड़ियां आपस में बुरी तरह से टकरा गई। इनमें 3 कार, एक प्राइवेट बस, एक टेम्पो और एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 घायल हैं। घायलों को पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद पुणे से मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आएंगे। उनके दिवाली या उसके आसपास के उत्तराखंड आने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। दूसरे चरण के 107 करोड़ के कार्य होने हैं। केदारधाम में गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित होनी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि वो पुनर्निर्माण कार्यों की वर्चुअल मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कश्मीरी नेताओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जुबानी हमला। कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले 80% फंड नेताओं के जेब में जाता था। मोहन भागवत ने कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि विकास से जुड़ना कैसा होता है और सरकारी फायदे किससे मिलते हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि कश्मीर घाटी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि भारत से आजादी मिलनी चाहिए, इसलिए हमें उन्हें बाकी देश से जोड़ने के सभी प्रयास करने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि शरीर के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से किसानों के मामले में केंद्र सरकार से अलग अपनी बात रखी है। मलिक ने कहा है कि मैं तो किसानों के मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार से लड़ाई भी लड़ चुका हूं। इस मामले में किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घाटी में गैर कश्मीरियों की हो रही हत्या को लेकर के बड़ा बयान दिया। मलिक ने कहा है कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकवादी घुसने की हिम्मत भी नहीं करते थे। जम्मू कश्मीर में रविवार को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या कर दी। इस हमले में एक शख्स घायल हो गया। बीते दिन भी आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। श्रीनगर में बिहार और यूपी के रहने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।